नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो रहेगा दशा के लिए। दिशा बदले दशा, यह एक बहुत ही अच्छा विषय है जिसके ऊपर शायद मेरा भी ध्यान नहीं गया। तो आइए चलिए वीडियो के आखिर तक रहिए और कुछ सीक्रेट पाइए कि किस तरह से आप अपनी दशा को दिशा के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हमारी जो दशाएं चलती है ज्योतिषों में, इस पे दिशा का क्या प्रभाव होता है। देखिए, दो अलग अलग शास्त्र है। एक ज्योतिष शास्त्र जो व्यक्तिगत मनुष्य के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, और एक होती है दिशा जो हम सभी, आप देखिए एक घर में 10 लोग रहते, सबके अलग अलग ग्रह है, सबकी अलग अलग दशा है, पर रहते एक ही जगह है, एक ही छत के नीचे है, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग। तो ये सभी की भिन्न भिन्न दशा होने के बावजूद भी वो रहते एक ही क्षेत्र में है, एक ही वास्तु में है। तो वास्तु ज़्यादा प्रभाव करता है। पहले के समय में भी आप देखिए लोग अपना घर बनाते थे, राजा अपना महल पैलेस बनाते थे, मंदिरों का निर्माण होता था। ये सब वास्तु के हिसाब से होता था। भूमि परीक्षण से लेके बांधकाम तक सारी चीज़ें वास्तु के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से और ग्रहों के माध्यम से होता था। तो आइए चलिए कि दशा के समय पे हम अशुभ दशा को शुभ दशा में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, और शुभ दशा ही चल रही तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं, यह जानते हैं। यह एक तरह की रेमेडी भी होगी और एक तरह का हमारा वास्तु भी ठीक करने का आयाम होगा। अब दशा हम सब जानते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो दशा के ऊपर किए। सीक्रेट ऑफ दशा है, दशा का साइकिल है, और राहु दशा, सारे क्रम की दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सभी के ऊपर मैंने वीडियो किए अलग अलग ग्रहों के ऊपर। पर इसके साथ साथ अगर आप ये दशा के साथ साथ दिशा का उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि कितने ज़्यादा शुभ फल आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पाप ग्रह की दशा में है तो ही इसका उपयोग करना है। अगर आप कोई भी ग्रह की दशा में जो ग्रह आपके लिए शुभ है, तो भी इसका इस्तेमाल करने पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बल और फल मिल सकता है। तो ग्रहों की दशा से हम वास्तु की दिशा को जोड़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से दिशा बदल सकती है हमारी दशा, या दशा का समय हम किस तरह से दिशा का बल उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब दशाएं कई प्रकार की है। विंशोत्तरी दशा है, अष्टोत्तरी दशा है, कालचक्र दशा है, योगिनी दशा है, बहुत सारी दशा है। पर ज़्यादातर लोग जो उपयोग में लेते वो होती है ग्रहों के माध्यम से विंशोत्तरी दशा। बहुत सारी दशा भाव के ऊपर है, राशि के ऊपर, पर हम यहाँ पे ग्रहों के अधीन पे करेंगे। और देखिए, जब हम वास्तु देखते हैं तो हम कहते हैं कि इस दिशा का ग्रह स्वामी यह ग्रह है। अब वही चीज़ हमें यहाँ इस्तेमाल करनी है कि ये ग्रह इस दिशा का मालिक होने पे उसको बलवान कर सकता है। तो वही जो आपका दशा होगी उसके अनुसार दिशा को अगर आप बलवान करेंगे तो एक एक्टिवेटिंग पॉइंट बन जाएगा। एक ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फल प्राप्त करने का आपको मौका मिल जाएगा। तो चलिए सीधी सीधी दशाओं पे आ जाते। अब हमारी दशाओं का क्रम केतु से चालू होता है। विंशोत्तरी दशा की हम बात करेंगे। तो जिनकी भी केतु की दशा चल रही है, तो मैंने केतु दशा के वीडियो में कहा कि ये समय जिसमें आप अपने पूर्व जन्म के या पूर्व समय के लोगों से मिलते हैं और उनको जो देना होता है वो देते। तो केतु की दशा ये दक्षिण दिशा से जुड़ने का है। हम दक्षिण दिशा को भी कहते हैं कि ये पितृ का समय है, हमारे पुराने लोगों से हम जुड़ते हैं। और इसके लिए आपको एक्टिवेशन करना है श्री गणेश जी का, क्योंकि केतु के जो ग्रह अधिष्ठ्य देवता है वो गणेश जी है। सो दक्षिण दिशा में या गणेश जी रखे। वैसे हम दक्षिण दिशा में कोई ग्रह नहीं रखते, कोई देवता नहीं रखते, पर ये एक आपको उपाय के तौर पे या फोटो रखिए या गणेश जी को की साधना करें। सो दक्षिण दिशा को देखते हुए, अब देखिए दक्षिण दिशा का समय दिया हुआ है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 1 बजे। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं सप्तऋषि के साथ जो मैंने किया था सुनील जॉन जी के साथ, टाइमिंग ऑफ एक्टिवेटिंग ऑफ दिशा। सो मेरे चैनल पे डीएम एस्ट्रोलॉजी में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। सो यह
केतु की दशा यदि चल रही है तो आपको दक्षिण दिशा का उपयोग करना है। दक्षिण दिशा में गणेश जी रखिए या दक्षिण दिशा में 11 से 1 बजे के बीच में कभी भी फेस करके उस दिशाओं में से ऊर्जा प्राप्त करें। यह दक्षिण दिशा है और जितना हो सके उतना गणेश उपासना करें, गणेश जी का मंत्र करें और इस जगह को एक्टिवेट करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की एक्टिवेटिंग दशा होती है पश्चिम। शुक्र पश्चिम दिशा में बलवान होता है और आप ज़्यादातर नवंबर दिसंबर में पाएंगे पश्चिम दिशा में आपको चंद्र के आजू बाजू चमकता हुआ तारा शुक्र का दिख जाता है। ये पश्चिम दिशा को एक्टिव करने पे आपका शुक्र बलवान हो जाएगा और इसको एक्टिवेट कर सकते हैं आप सुगंधी द्रव्य से, फूलों से, जिससे भी सुगंध आती है तो फूल रखिए, खुशबू रखिए, कोई भी ग्लोजी जो चमकदार चीज़ें हैं वो चमक वाली चीज़, क्योंकि चमकीला चीज़ स्टार होता है और स्टार अब देखिए सब ज़्यादातर फिल्म स्टार, अगर बम्बई की ही बात करें तो ज़्यादातर फिल्म स्टार होते हैं वो पश्चिम की ओर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पार्ला, सांता क्रूज, ये सब जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे वो ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनका शुक्र बलवान होता है। तो शुक्र को बल करने के लिए पश्चिम दिशा होती है। कोई भी सुगंध रखे, फूलों को रखें, सफ़ेद चीज़ों को भी रख सकते हैं आप, और ग्लोजी जो चमकदार चीज़ है उसको रख सकते हैं। तो यह सबसे आपका शुक्र बलवान होता है और इससे शुक्र दशा में पश्चिम दिशा से लाभ मिलता है। इसका समय जो है वो आपका है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो संध्या का समय होता है। फिर सूर्य की बात करें तो सूर्य जो दशा में अगर आप चल रहे हैं तो आपको पूर्व दिशा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। अब पूर्व दिशा में आप सूर्य का मुख रख सकते हैं, सूर्य के मुख आता है, मुंह के साथ ऐसे सूर्य के प्रकाश के साथ सूर्य का फोटो भी रख सकते हैं, जो 7 घोड़ों में सवार होते हैं सूर्य भगवान, उसका रख सकते हैं। कोई भी कॉपर की चीज़ें रख सकते हैं या कॉपर का लोटा रख दीजिए, उसमें पानी डाल के वो दूसरे दिन पी सकते हैं या वो जल का उपयोग कर सकते हैं या पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, पर उसका उपयोग करें या उस दीवार को ऑरेंज कलर से लगाए। नारंगी कलर, जो ऑरेंज कलर हम कहते हैं, वो सूर्य का कलर होता है, सूर्य प्रकाश का होता है। पूर्व दिशा में कहीं तो भी ऑरेंज कलर कर सकते हैं आप। और पूर्व दिशा का जो समय है वो 5 बजे से 7 बजे तक का है सुबह का, उस समय पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आप कर सकते हैं। फिर आते हैं चंद्र दशा में। तो चंद्र दशा जो है वो ईशान कोण को, क्योंकि चंद्र है वो मन का कारक है और नॉर्थ ईस्ट है वो मस्तिष्क का भाग है। ईशान है वस्ति ईश, हम कहते हैं कि ईशान दिशा में स्वयं ईश्वर का वास होता है। हमारा मन, मस्तिष्क, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये सारा जो मस्तिष्क रहता है वो हमारा ईशान दिशा में रहता है। वास्तु पुरुष का भी सर जो है वो ईशान कोने में। तो यहाँ पे पानी रखेंगे जिससे कि दिमाग ठंडा रहे। चंद्र का कारक भी जल है तो, और ईशान दिशा भी। या शिवलिंग रख सकते हैं, शिव जी का, शिव परिवार का फोटो आप यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी सफ़ेद कलर की चीज़ रख सकते हैं, कपूर रख सकते हैं या मोती भी रख सकते हैं। अगर मोती आपके पास है तो मोती भी सजा के यहाँ पे रख सकते हैं या मोती की कोई चीज़ें रख सकते हैं। चंद्र को आप ईशान कोने में जागृत कर सकते हैं। चंद्र दशा अगर आपकी विपरीत चल रही, नीच का चंद्रमा है 6-8-12 में शनि के साथ, राहु के साथ, और चंद्र दशा में आप विपरीत समय से चल रहे तो ईशान कोण में जाके शांति से ध्यान पूजा भी कर सकते हैं। इसका जो समय है वो मध्य रात्रि का है, पर उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ईशान का 5 से 7 है और पूर्व का 7 से 9 है, ठीक है ना, ये थोड़ा बदलाव हो गया। ईशान का 5 से 7 का समय है और पूर्व दिशा का 9 से 11 है। इसके बाद आगे चलते हैं हम मंगल दशा पे। तो मंगल दशा है वो अग्नि कोण से, क्योंकि मंगल स्वयं अग्नि है, अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि जो होती है वो होती है अग्नि कोणा, जो होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करने पे मंगल बलवान होता है और मंगल को ऊर्जा मिलती है। शक्ति, ऊर्जा, उत्साह का ये कारक है। मार्स इज डिज़ायर, मेरा वीडियो भी मैंने कहा है। तो ये अग्नि कोने में आप दिया जलाएं। इसका समय होता है सुबह 9 बजे से 11 बजे। सुबह 9 से 11 ये अग्नि कोण का जगह है, तो उस समय पे आप दिया जला सकते हैं। और आप देखेंगे 9 से 11 के बीच में सूर्य भी है वो अग्नि कोण में आ जाता है। सुबह सूर्योदय के समय वो ईस्ट में रहता है, उसके बाद वो अग्नि कोण में जाता है। तो आप दिया जलाएं,
भगवान का या कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट रखे, पानी रखे, अग्नि को ना पानी नहीं रखना चाहिए, खाली पानी छोड़ के यहाँ पे दिया रखे, इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट रखे, लाल कलर का बल्ब जलाए या लाल कलर का त्रिकोण भी रखे या लाल कलर का कोई भी चीज़ वहाँ रखने पे अग्निकोणा एक्टिवेट होता है, जिससे कि आपकी मंगल की दशा शुभ ऊर्जात्मक जाएगी। मंगल के बाद राहु दशा होती है। राहु दशा जो है वो पितृओं से जुड़ी हुई रहती है और पितृओं के लिए हमारी दिशा है नैऋत्य। नैऋत्य दिशा को हम राक्षस का भी वास कहते हैं और राहु भी एक तरह का दैत्य है। सो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है नैऋत्य कोण, उसको एक्टिवेट करना चाहिए। आप पितृओं का फोटो रख सकते हैं, पितृओं की कोई यादगार चीज़ वहाँ पे रख सकते हैं। पितरों के लिए दिया यहाँ पे आप जला सकते हैं, जो तेल का दिया होता है। पूर्व में या अग्निकोण में आपको जलाना है तो घी का दिया होता है और अग्निकोण में जो जलाना होता है वो तेल का होता है, चाहे चमेली का हो या राई का हो या कोई भी, पर तेल का दिया जलते। वहाँ पे आप कोई मेटल ऑब्जेक्ट रख दीजिए साउथ वेस्ट कॉर्नर में, वो भी भारी मेटल का ऑब्जेक्ट है वो भी वहाँ पे चलेगा, मिट्टी का चीज़ चलेगा, कोई भी ग्रे कलर का सिल्वर मेटालिक ऑब्जेक्ट है वो भी आप रख सकते हैं यहाँ पे साउथ वेस्ट में। और पितरों से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे रखनी चाहिए, इससे आपका एक्टिवेशन जल्द से जल्द होता है और राहु दशा आपको कम पीड़ा देती है। उसके बाद बात करें गुरु दशा की, तो गुरु दशा है वो हम कहते हैं कि जीवन में वृद्धि के लिए होती है। जुपिटर इज अ ग्रोथ। अब वही ग्रोथ वास्तु में हम देखें तो उत्तर दिशा, और वैसे उत्तर दिशा का मालिक गुरु है। सो गुरु महाराज की दशा में आप उत्तर दिशा को जितना भी अधिक से अधिक बलवान करेंगे, वैसे भी वास्तु में दिशा का जो किंग है, राजा है, वो उत्तर दिशा है। अब उत्तर दिशा को एक्टिवेट कर सकते हैं आप, पैसे रखें वहाँ, एक बाउल में कॉइन भर के रखिए, वो भी एक आप कर सकते हैं। पिगी बैंक रख सकते हैं जिसमें पॉइंट डाल सकते हैं। पैसे का पिक्चर जो होता है, जैसे ज्वेलरी है, माता लक्ष्मी या महालक्ष्मी जो बैठे हैं वैभव और संपत्ति के साथ, उसका फ़ोटो रख सकते हैं। जो भी पिक्चर ज्वेलरी के हो, वैल्यूएबल्स के हो, नोट्स है, कॉइन्स है, उसका भी एक फ़ोटो आता है, मनी पिक्चर करके आता है, उसको आप रख सकते हैं। कोई भी पीली चीज़ें रख सकते हैं क्योंकि गुरु का कलर पीला है, तो वो रख सकते हैं, या महालक्ष्मी का फ़ोटो रखिए उत्तर दिशा में, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बल मिलेगा और गुरु दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। गुरु अगर नीच राशि में बैठा है, छठे, आठवें, 12वें बैठा है, तो आपको उसका फल नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ये बल मिल सकता है और इससे घर में सभी लोगों को इसका अच्छा फल मिलेगा। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि इससे आपको ही लाभ होगा, सभी को लाभ होगा। वही अग्निकोणा का समय हमने जो देखा था वो आपका सुबह 9 से 11 था। वही साउथ वेस्ट जो नैऋत्य दिशा है उसका दोपहर को समय है 3 से 5, और गुरु का जो नॉर्थ का है वो सुबह 11 से 1 बजे का है। सो 11 से 1 बजे के बीच में आप यहाँ पे कुछ भी पैसे रोज़ पिगी बैंक में डाला कर सकते हैं, उससे भी होता है, या वाटर ऑब्जेक्ट, वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन, ये सब से भी ग्रोथ होता है। उसके बाद बात करेंगे शनि दशा की। शनि भी वायु का देवता माना जाता है, वायु देव से जुड़ा हुआ, और जो हमारा वायु दिशा है वो है नैऋत्य, वायव्य। वायव्य में वायु बहुत अच्छा चलता है। अब ये यहाँ पे वायु से संबंधित, अब वायु को प्रभावित करने वाली होती है, जैसे विंड चाइम है, मेटल ऑब्जेक्ट है, जिससे कि आवाज़ बनता है। सो घंटी रख दी आपने, अगर वहाँ पे दरवाजे है या कहीं है तो घंटी लगा दी, घंटी से भी होता है। और यह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सुबह 9 बजे से 11 बजे होता है। सो आप वहाँ पे उस दिशा में घंटी चलाइए, जो मंदिर में घंटी होती है वो बजाइए थोड़े वक्त के लिए, तो उससे भी ये दिशा एक्टिवेट होगी और आपका शनि ग्रह भी होगा। शनि वैसे हम सेवा का ग्रह मानते हैं, वो सेवा करता है, तो वही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसको भी हम सेलेस्टियल, मतलब कि हमारे जो हेल्पफुल, हमारे जो मददगार है, मित्र है, उसकी दिशा मानते। तो इसलिए यहाँ पे जो भी आपके मददगार हैं, अगर बिजनेस में आपको जो हेल्प कर रहे हैं, आपके सप्लायर है, उनको यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। जो भी माल सामान नहीं बिकता तो हम कहते हैं नैऋत्य वायव्य दिशा में रखिए, जल्दी से निकल जाएगी कि हवा यहाँ तेज चलती है। सो हवा को जागृत करने के लिए यहाँ विंड चाइम रखिए, विंड मिल जो पवन चक्की कहते हैं उसको रख सकते हैं, उससे भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन काफ़ी प्रभावित होती है और शनि का अच्छे से अच्छा बल मिलता है। उसके बाद आखिर में बात करें बुध महादशा की, तो बुध है वो बुद्धि का कारक है और यहाँ पे दिशा भी
मध्य भाग की कही गई है, जो ब्रह्म स्थान कहते हैं। अब ब्रह्म स्थान में देखेंगे तो सारी ऊर्जाएं यहीं से ईस्ट से वेस्ट जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, ईशान्य से नैऋत्य चलती है, या वायव्य से अग्निकोण चलती है। ये सारी बीच में सेंटर में से होके जाती है। मतलब कि जैसे हमारे दिमाग में 100 ख्याल एक साथ आते, ऐसे ही ये बुध का भी डायरेक्शन है और ब्रह्म स्थान भी है। इसको जितना ज़्यादा खाली रखें, हम दिमाग को भी कहते हैं कि जितना मस्तिष्क खाली होगा उतने ज़्यादा अच्छे विचार आएंगे। तो वही यहाँ पे भी करना है कि घर के मध्य भाग में आपको कुछ भी नहीं रखना है, लाइट रखना है, मतलब कि एकदम हल्का सा रखना है, कोई भी वजनदार चीज़ नहीं रखनी है। इसको प्रकाशित रखें, लाइटेड रखें, और कोई भी ग्रीन ऑब्जेक्ट या तो कोई पेड़ पौधा वगैरह रख के भी इस जगह पे आप ग्रीनरी कर सकते हैं। देखिए, जो आपको यहाँ वेस्ट में रखना है वो फ्लावर रखने हैं, और यहाँ पे साउथ यहाँ पे जो मध्य स्थान है वहाँ पे ग्रीनरी रखनी है। चाहे लॉन बनाइए या ग्रीन पेड़ पौधे रख दीजिए, ये इससे ये डायरेक्शन एक्टिवेट होती है। तो इस तरह से दिशाओं से जब हम ग्रहों को जोड़ देंगे तो उस दिशा में आप एक टावर करेंगे, एक एनर्जी स्रोत बनाएंगे, जिससे कि आपको उस ग्रह का भी बल मिलता जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप अकेले को मिलेगा, उससे स्वयं बाकी सारे लोगों को भी शुभ फल मिलेगा। अब जब यहाँ पे दशा की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ महादशा के स्वामी को लीजिए। अंतर्दशाएं सारी महादशा से अनुरूप चलती है। तो अंतर्दशाओं में हर साल 2 साल 3 साल में कोई बदली ना करें। ये पूरे 20 साल की शुक्र की दशा, 6 साल की सूर्य की दशा, ऐसे बड़े अवधि के लिए आपको यह उपाय और रेमेडी करनी है। सो यह उपाय और रेमेडी करने पे 100% आपको इन ग्रहों की दशा में अगर अशुभ होगा तो शुभ फल प्राप्त होगा, और यदि ग्रह शुभ भी है तो अधिक शुभ फल आपको मिल सकता है। तो इसी के लिए मैंने यह वीडियो बनाया। आशा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये माहिती देंगे, और इससे आप खुद भी लाभान्वित होंगे और अन्य को भी फ़ायदा कराएंगे। तो इसी तरह की जानकारी के लिए मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी हिंदी को लाइक करें, शेयर करें, और जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। यही वीडियो इंग्लिश में सुनने के लिए मेरी मूल चैनल DM एस्ट्रोलॉजी में आप सुन सकते हैं। आपको मार्गदर्शन के लिए, कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और अधिक जानकारी और ऐसे ही लेख के लिए आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता। सो इसी तरह से जानकारी के लिए मैं आशा रखता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।